आदरणीय सभा के अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम जो है मैं पेरियार जी को जन्मदिन पर, ललित सिंह यादव के जन्मदिन पर अपने जो है चरण वंदन करता हूँ। आप सभी महान बंधुओं से आने से एक नई ज्योति पैदा हो रही है। हम लोग 5000 वर्षों से करीब 5000 वर्षों से ही हम बेड़ियों में पड़े। आज वो बेड़ियां तोड़ने का कार्य हो रहा है। सबसे पहले हमारे पेरियार जी ललित सिंह यादव, इन्होंने बहुत संघर्ष किए। जब हम उनके जीवन को आज हम पढ़ते हैं तो बड़ा आंसू आते हैं कि देखिए इन्होंने कितनी वीरता के साथ उस समय में, जब हमारी बहन बेटियों को देवी दास कहा जाता था, मतलब वो देवी दास, देवों की दास थी, गुलाम थी। वो क्या था समय? वो एक ऐसा समय था कि जब हम जो है हम शिक्षा के नाम पर अगर कहीं इनके उपदेशों को सुन लेते थे तो हमारे कानों में कांच पिघला करके डाल दिया जाता था। हम अगर कहीं भाषण देते थे तो हमारी जीभ काट दी जाती थी। हमारी बहन बेटियों को एक इतिहास हमने ऐसा भी पढ़ा कि कमर से ऊपर कपड़े पहनने का राइट नहीं था। कैसा समय था भाई वो? उस समय की बेड़ियों को तोड़ने का कार्य हमारे ललित सिंह यादव और पेरियार जी, ये बहुत मुख्य चीज। इनकी आप उनको पढ़ेंगे तो ख्याल। अगर कमर से ऊपर कपड़े पहनने का राइट हमको किसने दिया? ये हमारे टीपू सुल्तान, उन्होंने कहा ये मानवता के विपरीत है, हम ये नहीं। उससे उन्होंने हमें कमर से ऊपर बहन बेटियों को पहनने का अधिकार दिया। हमारी शिक्षा बिल्कुल बैठ गई। ये सोचिए, ये सोचने की चीज है। हम आज शिक्षित बने, संघर्ष करें, संगठित रहें, ये हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें प्रेरणा। इस प्रेरणा के चलते हुए हम अपने को कुछ तो बदले। हमारा ब्रेन वॉश हो जाता है, हम यही नहीं समझ रहे कि हमारा ब्रेन वॉश होता है। अरे जगह जगह पर हमारा उद्धार जब होगा कि हम घर में रामायण कराएंगे, हमारा जब होगा कि हम जो है भागवत कराएंगे। 10 गांव की भागवत हो रही है भाई। अरे सोचिए समझिए कि क्या हम वास्तव में ईश्वर की उपासना हो रही है? अरे हमारा कहिए ब्रेन वॉश तो नहीं है। ये सोचिए, समझिए, ये है समय आज का। हम आज शिक्षित बने ही, संविधान के अनुसार हमको अधिकार दिए गए हैं। इस संविधान के अधिकारों को छीनने की तो कार्य नहीं हो रहे हैं। हमें समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, अपने परिवार को अपने जागृत करना पड़ेगा, अपने आने वाली पीढ़ियों को। दूसरी चीज एक और है कि हम जन्मदिन मना रहे हैं। रामनवमी का जन्मदिन आ रहा है भाई, कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, मना रहे हैं साहब, ठीक है। अरे कभी अपने बच्चों का भी जन्मदिन मनाइए, आप अपने पुत्रों का जन्मदिन मनाइए, आप अपने नातियों का जन्मदिन मनाइए। ये आवश्यक है। और उन्हें ये बताइए कि हम इस जन्मदिन पर आप अपनी शपथ लीजिए कि हम इनको अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छे संस्कार देंगे, इनको अच्छे जो है गुणवान बनाएंगे, तो हम आगे बढ़ेंगे। गुणवान बनना ये नहीं है कि साहब हमने शिक्षा किताबों में ले ली और घर में हम जो है फिर वही रामायण करा रहे थे, हमारा उद्धार हो रहा है। ये उद्धार, हम उन्हीं जे बेड़ियों में फिर से उसमें जाने वाले हैं। भगवान गौतम ने एक ही चीज, एक 2 शब्दों में बताऊं मैं आपको।
भगवान बौद्ध नाम उनका सिद्धार्थ नाम था, उनको बौद्ध का क्यों कहा जाता है भाई? भाई अपनी बुद्धि से पहचानिए कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, बुरा क्या है, अच्छा क्या है। हम जिनको पूछ रहे हैं क्या वास्तव में वह भगवान है या हमारे कर्म भगवान हैं? सोचिए आप। सत्यता के आधार पर आप अपने कर्म को सुधारिए, अपने दुर्गुणों को छोड़िए, संगठित रहिए, ऊंच नीच की भावना को छोड़िए। हम सब लोग अपने दुर्व्यवहारों को छोड़ करके अच्छे व्यवहारों को कुशलता से अपनाएंगे और देश के उन लोगों को जो हमेशा से मूल निवासी हैं, भैया हम तो 90% मूल निवासी हैं, उन मूल निवासियों की स्थिति क्या है? उनका जो है शोषण 5000 वर्षों से हो रहा है। अगर ये संविधान न होता तो आज भी हम जो है शोषण में आते। और हम इसके बदल छोड़ने के लिए हमें कुछ करना बस यही है कि हमें जो है अपने संस्कारों को अपने देखना है, समझना है, सोचना है और अपने को बदलना है। हमें ईश्वर न कभी जन्म लेता है न कभी मरता है। ईश्वर तो एक चीज को मान लीजिए कि वो है, हम जो है कर्म कर रहे हैं वही ईश्वर है। बच्चों को पढ़ाइए, शिक्षा दीजिए, संगठित कराइए और संघर्षवान बनाइए तो हमारा जीवन सार्थक है। अन्यथा हम लोग फिर उन्हीं बेड़ियों में जकड़ते चले जाएंगे जो पुराने थे। भाई जब तक हम इन चीजों भगवान बौद्ध को समझ लीजिए, उनकी आस्था को देखिए, उनके विचारों को समझिए। पेरियार जी की विचारधारा उस समय क्या थी, इसलिए उन्होंने ये संघर्ष किए। ललित सिंह यादव का भी वही संघर्ष है। इनसे कुछ सीखें, समझें और अपने उन विचारों को प्रकट करें, इनके विचारों को उसको समाज के अंदर बनाएं। अगर हम आज बना रहे हैं इस विचारों को और समाज में अगर बदला रहे, अगर एक आदमी उन विचारों में आ जाता है तो वो अपने परिवार के उन परिवारों को बना तो लेगा। धीरे धीरे हम लोग बहुत कुछ आगे बढ़ जाएंगे। आज जो है हमें यही सोचना है, समझना है, शिक्षा पर जोर देना है, सबको आगे बढ़ना है, संगठित रहना है, व्यवहार में आगे बढ़ना है। हमको ऊंच नीच बिल्कुल हटानी है। हम छोटा और बड़ा ये जितनी जो भैया एक एक जातियों में 10-10 जातियां छुपी हुई हैं। हम एक दूसरे को इतना वंचित कर दिया गया है कि तुम इससे छोटे हो, तुम इससे छोटे हो, तुम इनसे बड़े हो, तुम इनसे बड़े हो। ये हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी। हमको एक ही जगह पर आना होगा, एक ही जगह पर संगठित होना होगा। जब हम आगे बढ़ेंगे और सोचना पड़ेगा कि वास्तव में ईश्वर क्या है। यही ईश्वर है, कर्म ही हमारा सब कुछ है। कर्म को आप अपने को सुधारें, शिक्षित बने, संघर्षरत रहें और ये शिक्षा के साथ अपने विचारों से आप सबको समझाइए। जहां भी आप बैठे अपने विचारों को रखिए। हो सकता है कि आपके एक दो विचार किसी आदमी में पड़ जाए, समझदारी आ जाए तो उससे बहुत कुछ आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं बढ़ेगा, बहुत कुछ आगे बढ़ चुके हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अगर विचारधारा, भाई यही तो एक ईश्वर है, यही तो भगवान क्या है? भाग्य को बनाने वाला ही भगवान है। भगवान से मतलब भाग्य को बनाने वाला। अरे भाग्य को बनाने वाले तो हमारे पेरियार जी भी हैं, ललित सिंह यादव भी हैं, भगवान बौद्ध भी हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी हैं। इनकी आप जीवनी को पढ़िए, इनके कर्मों को पढ़िए, इनको सोचिए, इनके इन्होंने क्या लिखा है, क्या पढ़ा है। हम उनके विचारों को पढ़ें, जब हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। और मेरा आगे आने वाले काम अनुरोध है, हमेशा मेरे ध्यान में अगर हमारे यहाँ ऐसे लगता है पूरा समय अगर दे दिया जाए, पूरा समय एक लगता है। बहुत सही बाबू जी, मेरा अनुरोध